आ गए थे। देखिए ऊपर छत की सीलिंग हो रही है। क्या खाना है बताओ? हम तो खाएंगे वो मच्छी के पावे। फिर तो मेरे ख्याल में कहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी जो है ना बहुत ही प्यारी प्यारी हवा चली है, ये देखें तेज़ तेज़। तो मौसम इतना प्यारा बना हुआ है, कल से इतना ठंडा मौसम बना है ना। कल सुबह सवेरे जब उठे थे नमाज के वक्त, तो उस वक्त से जो है ना चारों तरफ से बादल थे, लेकिन सुबह जब हमने अभी नाश्ता भी नहीं बनाया था तो उस वक्त चाय वगैरह बना के पी थी, उस वक्त बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच में मैंने रोटियां बनाई थी, यानी कि तंदूरी मेरी गर्म करके तब बारिश के बीच में रोटियां बनाई थी। कल का दिन भी बहुत अच्छा और ठंडा था और बहुत ही अच्छा गुजरा। अदनान तो चला गया था, ठंडा मौसम था, तो सलमान ने बुलाया था, सलमान ने कहा था कि हम जा रहे हैं तो तुम भी चलो थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे। उधर चले गए थे सलमान के साथ वो खाला के घर, और आज दोपहर को वो वापस आ गया था। तो अभी जो है ना मैंने जानवरों का टोका वगैरह बना के बंदरों में डाल दिया है, और मैं आई थी इधर बंदर जानवरों को खोलने के लिए ताकि इनको सबको बंदरों पर बांध दूँ। घास डला हुआ है और मेरे छोटे बकरे को देखो ऐसे मज़े से बैठा हुआ है। ये जो है ना अंदर पंखे की हवा पर बैठता था, लेकिन आज इसको बहुत ही ठंडी ठंडी बाहर हवा लग रही है ना, इसीलिए इधर बैठा हुआ है। आगे का मौसम तो बहुत ही ठंडा और प्यारा बना हुआ है, लेकिन दूसरे इलाकों के जो है ना बहुत ही मौसम ख़राब बना हुआ है। यानी जैसे अभी नूरान कागान के बारे में सुन रहे हैं, टिकटॉक पर देख रहे हैं कि उधर बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। कराची में समंदरी तूफ़ान से भी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, सुनने में आ रहा है कि उधर समंदरी तूफ़ान आने वाला है। और भी काफ़ी सारे इलाके हैं जिनमें जैसे सैलाबी इलाके हैं, दरियाई इलाके हैं, समंदरी इलाके हैं। चारों तरफ जो है ना सैलाब ही सैलाब है, पानी ही पानी है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। आप सब लोगों ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। वैसे हमारा इलाका जो है पंजाब का जो होता है ना, तो ये महफूज होता है। ये जो है ना बारिश तो आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो बाकी समंदरी तूफ़ान वगैरह से तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका काफ़ी महफूज है। तो अल्लाह ताला करम करें, हमारी दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जो बेचारे ऐसे मुसीबत में फंसे हुए। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ऐसे थोड़ी देर पहले भाभी शुमैला भी आई थी, रिमशा लैबा और वो सब आए थे इधर हमारे पास थोड़ी देर दोपहर को, यानी कि दोपहर का टाइम नहीं था, अभी शाम का टाइम होने वाला था, थोड़ी देर पहले ही आए थे। तो व्लॉग वगैरह बनाया। हाँ भाई, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह हसीब तो बहुत प्यारा लग रहा है। कहाँ जा रहे हो? नमाज पढ़ने। टोपी किधर है आपकी? फिर टोपी लेकर आओ ना, वज़ू कर लिया है, टोपी नहीं उठाई है? कहाँ से? जाओ लेकर आओ। पड़ी होगी उधर मस्जिद में, पड़ी होगी मस्जिद में पड़ी होगी, उधर से जाकर ले लो। बच्चों के पास, बच्चे उधर आए बैठे ना पढ़ने के लिए, उधर होगी बच्चों के पास होगी, ठीक है? उनसे ले लेना, ठीक है? उधर काफ़ी सारी टोपियाँ पड़ी हैं। तो उस्ताद साहब आए हुए हैं इस वक्त, शाम के वक्त आते हैं, असर की नमाज भी पढ़ाते हैं और फिर बच्चों को जो है ना वो कुरान शरीफ भी पढ़ाते हैं। तो बच्चे और भी काफ़ी सारे आते हैं इधर पढ़ने के लिए, तकरीबन 10-12 बच्चे होते हैं। हमसायों के बच्चे सब इधर इकट्ठे आ जाते हैं मस्जिद में, तो इसीलिए हमने उस्ताद रखा हुआ है इधर, तो उनको जो है ना सबको आके पढ़ा जाता। तो अभी भैंस को मैंने सब जानवरों को खोल दिया, वो कट्टे को देखो वो जा रहा है, मैं इधर से खोल के इधर तक आई थी, वो जा रहा है। तो अभी जानवर वगैरह बांधते हैं। आपको इधर घास खाने को मिला है, बंदर में जो डला है वो ख़राब है। चलो ये देखो, ये उधर जा रहा है। चलो 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 चलो। हाँ जी, आपकी आँख खुल गई? नहीं खोल रही आँखें हैं? नहीं खोल रही, मैं खोलूँ आके? आप पता चला घास कहाँ है? शाम का वक्त होता है तो बाहर गांव का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा जी, ये देखें हमने जो पौधे लगाए थे और बकायन का पौधा इधर लगाया था, तो उसका पत्ता देखो कितना प्यारा निकला हुआ है। पहले वाले पत्ते तो सारे गिर गए हैं और नया पत्ता निकला है, ये देखो, और ये फुफोड़ किया हुआ है इतना खूबसूरत सा। तो इंशाल्लाह ये बकायन जो है ना
अब वोट कराएगी। ये तो बिल्कुल खुश्क हो गई है, इनको तो निकाल कर दूसरी इधर कोई पौधे वगैरह लगाते हैं। ये बिल्कुल खुश्क हो गई है, देखिए ये देखें, इसकी तो इतनी लकड़ियाँ खुश्क हो गई है ना। अरे देखो ये बड़ी बड़ी थी ना, इस वजह से खुश्क हो गई है। इसकी जड़ जितनी बड़ा पौधा होता है उसकी जड़ उतनी। मान जो है ना हमारे बाहर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। और सुनाए? कमरा में है बस इसलिए। हाँ इधर हवा चली है, देखिए कितनी प्यारी हवा चली है, ठंडी ठंडी हवा चली है। मौसम चेंज हुआ है ना तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हवा चली है, तो इसलिए हम इधर ही बैठे थे। बाहर मैं गई थी अंदर मोबाइल लेने। अदनान अभी आया थोड़ी देर पहले, खाला के घर गया था तो उधर से अभी आया है, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग शुरू करूँ। रिमशा भी आई हुई है, लैबा भी आई हुई है, भाभी शमेला तो काफ़ी देर से आई हुई है, घर के काम हो रहा है ना, तो इसी वजह से हम अभी इधर कमरे में बैठे हुए मेहमानों के कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, रोटी पानी करते हैं इन लोगों की। ठीक है, क्या खाना है बताओ? हम तो खाएंगे वो मच्छी के पावे। फिर तो मेरे ख्याल में कहीं मच्छी के पावे होते भी नहीं है, नहीं कहीं से ढूंढने पड़ेंगे। भाभी को नहीं, भाभी को पता होगा, भाभी ढूंढ के ले आएगी। हाँ फिर आप पैसे इसको दे देना। हाँ ये खुद ही खा लेगी, हमें नहीं खाने। मैंने खाने इधर से नहीं हम भाभी को पैसे दे देंगे, भाभी मच्छी के पाए खुद खा लेगी। ऐसे ना ये तो पैसे बटोरने की बात है ना, मच्छी के पाए ना मिलेंगे ना खाएगी, ये तो पैसे लेकर भाग जाएगी ना। मैंने खानी है इधर से खानी है ना, आप बनाओगी और मैं खाऊँ। फिर आप मछली का नाम लोगे, फिश वाली खानी है, बस मच्छी के पाए कौन से होते हैं? पाए कौन से होते हैं? वो तो पर होते हैं उनके, हैं वही है ना, तैरने के लिए। देखिए ना, अब हमारे हाथ हैं, पैर हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, उनके भी तो पैर होते हैं। हाँ जी होते हैं। तो अक्सर जब देखें आप गौर करें, जब परिंदे उड़ते हैं ना तो सबसे पहले पाँव ऊपर करते हैं, उसके बाद ऐसे करते हैं, उसके बाद वो पंख खिलाते हैं। हवा कैसे प्यारी चली हुई है, बहुत ही तेज हवा चली है। हाँ जी, तो अभी जो है ना देखते हैं कोई चाय वगैरह बनाते हैं, चाय पीते हैं और फिर जो है ना बाकी का व्लॉग बाद में शेयर करेंगे। तो वैसे सामान तो वैसे पहले का आया हुआ था, तो आज सुबह से जो है ना ये सीलिंग करने वाले लड़के भी आ गए थे। देखिए मेरे ऊपर छत की सीलिंग हो रही है, तकरीबन आधी से ज़्यादा तो कर भी गई है, थोड़ी सी रहती है। जब ये मुकम्मल हो जाएगी ना फिर आप लोग को दिखाएंगे। अभी जो है ना कुछ पता नहीं लग रहा, अभी फ़िलहाल जो ना लगे हुए हैं। इस कमरे की भी सीलिंग होनी है, तो ये कमरा भी अभी इसमें वायरिंग नहीं हुई, चेक कर, इसमें तारें डालनी थी, तो इसमें अभी तारें भी नहीं डाली। कल आएगा तारें डाल देगा, वो वायरिंग वाला आएगा कर देगा। और इधर वायरिंग हो गई थी, ये देखें। तो अभी फ़िलहाल काम जारी है। ये देखें, ये जो ना लगे हुए हैं अपना, चेक करें, ले कुछ चेक करें। देखो बैठा हुआ, देखो इसको, अम्मी इसको देखो। अब उठेंगे। ये बड़ा शरारती है, शरारत तंग करता है, बड़ा हो गया ना इसलिए तंग करता है ना। इसको इतना पता चलता है ना मेरा, बस जहाँ से भी इसको बुलाओ ना भाग के मेरे पास आ जाता है। चलो बाहर, चलो बाहर, कहते हैं बाहर अम्मी को लेके आओ पहले बाहर। आ गया, हो गया, अम्मी तुम्हारे पीछे आ गया। अम्मी के पीछे चला गया। अम्मी को बाहर जाता हुआ देखा ना उसने, तो वो अम्मी के पीछे चला गया। जानवर घास खा रहे हैं, बकरियां जो है ना अभी अम्मी बांध रहे हैं, तो फिजान जो है ना घास लेके आ रहा है, फिर वो घास डालेंगे बकरियों का भी। हाँ जी, तो ये देखें अभी जो है ना हम सालन तैयार कर रहे हैं, कद्दू काट लिए हैं और गैस पर बना रही है। मेरी बेटी कहती है मुझे हाथ से अब चूल्हे में आग नहीं जलाई जाती। क्यों भाई? मैं चूल्हे पे बनाती हूँ। गर्मी कहाँ से, इतना ठंडा प्यारा मौसम बना है, आपको गर्मी लग रही है? नहीं, मेरा मुंह जल जाता है। आग पर जो है ना बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती है, कहती है मैंने गैस पर खाना बनाना है। अभी खाना तो बनाती है लेकिन जो है ना वो क्या कहते हैं, गैस पर बनाती है, लेकिन मुझे तो गैस पर खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी जो है ना मैं गई थी खेतों से घास लेकर आई हूँ, बकरियों को डाले हुए सामने देखे भी खा रही है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए अभी ये ईंटें वगैरह चारों तरफ से बिखरी पड़ी है, मिस्त्री वगैरह आए हुए हैं,
तो ये जो है ना सब सेट करवाते हैं। अभी बकरियों को घास डाले, सारा जगह देखे खिलार के रख दिया इन्होंने। अभी वो देख रहे हैं सामने, उधर भी मिस्त्री आज पूरा दिन काम करते रहे। उस घर में भी काफ़ी जो है ना टूटी फूटी जगह थी जो प्लास्टर वगैरह कराई हैं, क्योंकि शादियों का जो है ना तैयारियाँ फुल जोश व खरोश से जारी हैं। चाहते हैं कि इसी महीने जो है ना काफ़ी हद तक काम हो जाए, ताकि अगले महीने तक जो है ना फिर शादियों की तैयारी मुकम्मल से शुरू करें। क्योंकि वैसे थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें ऑर्डर पर बनने के लिए दी जाती है वो भी दे दी है। जैसे कोई कुछ सुनार को कहा है ऑर्डर पर बनने के लिए, क्या क्या बनने के लिए कहा है, वो तो हम अभी आप लोगों को नहीं बता सकते कि बेटी के लिए जो बनवा रहे हैं। और इसके अलावा जो है ना बाकी जो है ना घर के काम भी सारे हो रहे हैं। चारपाइयाँ वगैरह जो पहले कुछ बनाई हैं, कुछ और बन रही हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत सारे काम ये सब जो है ना पहले से हम सोच रहे हैं कि कर ले। और बाकी जो है ना इस घर को तो मुकम्मल कलर किया जाएगा, तो इसीलिए जो है ना इसके चारों तरफ जो है ना ये देख रहे हैं आप, ये सामने साइड, तो ये अभी मैं नहीं जा सकती कि अभी शाम का वक्त हो गया है। तो कल इंशाल्लाह उसी घर में व्लॉग बनाएंगे। अभी जो है ना हम इधर खाना बना रही है मेरी बेटी, तो तंदूरी गर्म भी करनी है, फिर मैंने रोटियां भी लगानी है। वो गैस पर खाना तो बना लेगी, लेकिन उसको रोटियां लगानी नहीं आती है अभी। तो बाकी जो है ना छोटा मोटा काम जो है ना ये ऐसे जल्दी जल्दी से इसी महीने ख़त्म कर लेंगे। और हमारे घर में जो सीलिंग हो रही है, अभी दो कमरे सीलिंग करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने ही अभी हस्ती है यानी कि इतने ही अभी पेमेंट है जितनी हम 2 कमरे सीलिंग करा लें। क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा काम होता है तो वैसे वैसे काम ख़त्म करते जाएं। जैसे हमने पहले कुछ दिन पहले यानी कि किचन वगैरह बनवाए थे और फर्श लगवाया था सहन का, तो फिर 2-3 महीने हम रुक गए थे। और उसके बाद जो है ना हमने 4 दीवारी बनवाई है छत की, तो उस पर भी काफ़ी खर्चा हुआ है। 4-5 महीने बाद जो है ना सारे पैसे जो जमा किए थे वो उधर लग गए, और फिर जो है ना कुछ पैसे बचे थे, तो मैंने सोचा कि 1-2 महीनों की पेमेंट इकट्ठी करके फिर 2 कमरे की सीलिंग करा लेते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से जो हमसे हो सकेगी वो करते जाएंगे। क्योंकि हमारे जो है ना आपको हमेशा मैं बोलती हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि मेरे पास कोई और कारोबार नहीं है, ना ही हमारी इतनी ज़मीनें हैं। सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन जो होती है वो कपास होती है और गंदम होती है, और बाकी जो थोड़ी सी ज़मीन इधर है ये सामने आप लोगों के 1 एकड़ से भी कम है, यानी कि आधा एकड़ है, तकरीबन 1 एकड़ से भी कुछ कम है, आधे एकड़ से ज़्यादा है, एकड़ से कम है। तो ये घास वगैरह की बुवाई करते हैं इधर जानवरों के लिए, और इसी चैनल से हम घर का ख़र्चा भी चलाते हैं, इसी चैनल से हम बच्चों की फ़ीसें भी भरते हैं, इसी चैनल से हम अदनान के अब्बू की दवाइयाँ भी लेते हैं, इसी चैनल से सारे इंतज़ामात करते हैं। बाकी जो 1 एकड़ है ना उसका तो उस पर भी ये कह कि ख़र्चा इसी चैनल से ही करते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में फसलों से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसीलिए मसला तो ये बना हुआ है इधर। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों ने इसी तरह हमारी सपोर्ट करते रहना है, ताकि हम जल्द से जल्द अपना घर भी मुकम्मल करवा सकें। 2 चैनल है हमारे पास, एक अदनान का, एक मेरा। कोशिश करते हैं रोज़ व्लॉग बना लें, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक चैनल पर व्लॉग बनाते हैं, दूसरे चैनल पर व्लॉग बना भी नहीं सकते। अगर बना भी लें तो फिर एक ही व्लॉग चलता है, दोनों ही नहीं चलते। फिर एक ही दिन दोनों इकट्ठे डालने ना, फिर दोनों ही नहीं चलते। तो इसीलिए हम एक चैनल पर एक दिन डालते हैं, दूसरे चैनल पर दूसरे दिन डालते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ ऊपर छत पर, बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है, बाहर का गांव का व्यू भी दिखाते हैं आप लोगों को। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, कल अदनान गया था खाला के घर, कहते थे आपका जब से रिश्ता तय हुआ है ना अदनान, आपने आना जाना ज़्यादा कर दिया है। भाई मेरी बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वैसे अभी जो है ना रिश्ता तय हुआ है, 1-2 महीने हुए। पहले भी तो उसका खाला का घर था ना, पहले भी आता जाता रहता था, लेकिन पहले जो है ना कोई नोट नहीं करता था। अब जो है ना हर कोई नोट करता है कि अदनान क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह खाला का घर है, आना जाना तो लगा रहेगा। वैसे मुझे भी बच्चियाँ बुला रही थी, मैं तो गई नहीं। मैंने कहा है कि अब जो है ना असगर भाई और आप ही जब तक मेरे घर नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। 2-3 चक्कर मैंने लगा लिए हैं उनके घर के, लेकिन असगर भाई और आप ही नहीं आए। मैंने कहा इस बार मैं पक्की हूँ, मैं नहीं आने वाली, अब आप लोग आएंगे फिर हम लोग जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाएंगे। चले, ये आना जाना तो लगा रहेगा। और ये फसलों के हालात चेक करें ज़रा, गांव का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। कपास की फसलें तो इस साल ज़मीन को चिंबड़ कर रह गई हैं। अभी शाम का टाइम हो चुका है और
माशाल्लाह से। अभी जो है ना हम भी चलते हैं, रोटियां बनानी है मैंने, तो किचन में बेटी का हाथ बटाते हैं। ये मौसम खूबसूरत मौसम, प्यारा मौसम, पता नहीं कब तक बना रहेगा। ऐसे मौसम रहे ना तो फिर मज़ा आ जाए। तो दुआ करें कि जल्दी से जल्दी मौसम ठंडा हो जाए, क्योंकि अगले महीने फिर शादियाँ शुरू हो जाएंगी। गर्मियाँ जो है ना में 10वें महीने तक रहती हैं। वैसे बारिशें होती रहे ना फिर मौसम अच्छा हो जाता है, फिर सर्दी जल्दी से आती है। अगर बारिशें ना हो ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। वैसे हमारे इलाके में काफ़ी अब तो बारिशें हो रही हैं, तो अल्लाह करेगा कि अगले महीने तक बहुत ही अच्छा मौसम, ठंडा मौसम बन जाएगा। तो इसी के साथ अभी आप लोगों से चाहते इजाज़त। लास्ट में आखिर में फिर वही बात कि आप लोगों ने हमेशा हमारी सपोर्ट करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें। इसी चैनल के ज़रिए ही हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह आप इसी तरह हमारी सपोर्ट करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।